दर्शकों नमस्ते। दर्शकों आज हम एक बहुत ही भव्य और अद्भुत वास्तु का विश्लेषण करेंगे जो हम सभी भारतीयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी चर्चा में भी है, और वो है हमारे भारत देश का नया संसद भवन, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो आइए देखते हैं कि इस वास्तु की जो रचना है, इसका जो निर्माण है, क्या वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखकर किया गया है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, इस वास्तु का जो विश्लेषण है वो हम अलग अलग नज़रिए से इसे देखेंगे। मैं आपको अलग अलग तरीके से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो दर्शकों, हम जब भी वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार किसी वास्तु की रचना करते हैं तो उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस वास्तु का उद्देश्य क्या है, उसका उपयोग किस प्रकार होने वाला है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो वास्तु है इसमें हम लोग इसका स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। इसका संरचनात्मक क्या महत्व है ये हम लोग देखेंगे। ये जो संरचना है किसी एक किले के प्रकार है, और इस प्रकार की संरचना या आकृति का जो उल्लेख है हमारे वास्तुशास्त्र के कुछ ग्रंथों में जल दुर्ग यानी वाटर फोर्ट के नाम से किया गया है। ये भी माना जाता है कि मध्य प्रदेश का जो विदिशा शहर है वहाँ पे एक विजय मंदिर है जिसकी रचना और ये हमारे संसद भवन की रचना में काफ़ी समानता है। ये जो विजय मंदिर था इसने कई सालों तक कई बार मुगलों के हमलों का सामना किया और डटा रहा। ये जो पहले के दिनों के जो किले होते थे इनका जो उद्देश्य होता था वो शहर की रक्षा करना और शहर की जो जनता होती है इन दोनों की रक्षा करना होता था। तो हमारा जो ये संसद भवन है यहाँ पे जो गतिविधियाँ होती है, जो पार्लियामेंट में एक्टिविटीज़ होती है वो किस प्रकार की होती है। यहाँ पे कई बार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। देश के विकास के लिए कई नीतियाँ बनाई जाती है, यानी पॉलिसीज, बजटिंग किया जाता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चर्चाएं होती है, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, और डिफेंस से रिलेटेड कुछ चर्चाएं होती हैं। जो हमारे प्राकृतिक देश की जो प्राकृतिक संपदा है उससे रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज का सही तरीके से कैसा उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में चर्चाएं होती है, और ऐसी कई प्रकार की चर्चाएं यहाँ पे होती है। तो इन सभी चर्चाओं का जो उद्देश्य होता है वो हमारे देश की उन्नति प्रगति के लिए होता है, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए होता है, और देश की जो जनता है उनकी उन्नति प्रगति के लिए भी होता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो किले के प्रकार की जो संरचना है ये काफ़ी सराहनीय है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसलिए हमें इसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। अब हम इस वास्तु का विश्लेषण आकार के आधार पर यानी ज्योमेट्रिकल शेप के आधार पर इस वास्तु का विश्लेषण करेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप का उपयोग किया जाता है। वास्तु में जो यंत्र होते हैं उसमें आप अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप देखेंगे। उसी प्रकार जो भूखंड होता है उसका जो आकार होता है, उसकी जो संरचना है वास्तु की, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहले दृष्टिकोण में आपको ये एक त्रिभुज यानी एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा। तो वास्तु के नियमों के अनुसार ये तो बिल्कुल ही अशुभ है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आइए हम इसे कुछ और तरीके से भी देखने की कोशिश करते हैं। आप अगर इसे गौर से देखोगे तो ये एक गोमुख या गौमुख आकार का शेप है, या इसे आप व्याघ्रमुख का भी शेप कह सकते हैं। और इन दोनों आकारों की अपनी कुछ गुणधर्म हैं, कुछ विशेषताएं हैं, तो इन दोनों का भी फायदा इसमें मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप इसे गौर से देखोगे और ध्यानपूर्वक आपको देखने पर यह नजर आएगा कि ये प्योरली एक ट्रायंगल नहीं है, ये एक हेक्सागन शेप भी इसमें आपको दिखाई देगा। तो एक्चुअली में ये एक हेक्सागन और एक ट्रायंगल शेप का एक कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों के जो क्वालिटीज है इनके फायदे हमें मिल सकते हैं। जैसे कि जो स्क्वायर शेप होता है ये पृथ्वी तत्व को दर्शाता है और ये एक बहुत ही स्थिर आकार माना जाता है। जो ट्रायंगल होता है ये आंतरिक रूप से स्थिर होता है और ये फायर एलिमेंट को यानी अग्नि तत्व को दर्शाता है। उसी प्रकार
जो सर्कल होता है ये स्पेस एलिमेंट को दर्शाता है और ये बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। जो ट्रायंगल होता है ये सर्कल के मुकाबले ज़्यादा स्थिर माना जाता है और स्क्वायर शेप के बाद में इसे आंतरिक रूप से स्थिर माना जाता है। तो उस लिहाज से अगर हम भूकंप को झेलने के लिहाज से अगर बात करें तो ये बहुत ही बेहतर एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। अब अगर ट्रायंगल शेप की हम बात करें तो स्पेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह है इस शेप में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो दूसरा शेप है वो है हेक्सागोनल शेप। जो हेक्सागोनल आकृति है, ऐसी दो कॉन्सेंट्रिक हेक्सागोनल आकृति हमें वास्तु के पूर्व दिशा में दिखाई देती है। अब जो पार्लियामेंट के ऑफिसेस हैं वो जो 3 एजेस है वहाँ पे उसका निर्माण किया गया है और इन ऑफिसेस का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल शेप जो एयर एलिमेंट को दर्शाता है। एक और चीज़ है कि जब दो ट्रायंगल का इंटरसेक्शन होता है तो इसी प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। सेक्रेट ज्योमेट्री में हम जिसे मर्कबा कहते हैं, जो एक दो अलग अलग ऊर्जाओं का मिश्रण है, जो अलग अलग शक्तियों का, जिसे हम शिव या पार्वती भी कह सकते हैं, तो उन ट्रायंगल के इंटरसेक्शन से इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है जो बहुत ही शुभ है। तो इसी अलग अलग दो ऊर्जाओं को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी है और दूसरी जो एनर्जी है वो है अपोजिशन पार्टी। ये दो अलग अलग शक्तियों का यहाँ पे एक अच्छा आउटकम निकल सकता है। अब जो हमारी पुरानी सांसद की इमारत है और जो नई सांसद की इमारत है, ये दोनों एक ट्रायंगुलर प्लॉट पे बनी है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक रोम्बस शेप आकृति का निर्माण होता है जो काफ़ी शुभ मानी जाती है। उसी प्रकार जो अपर हाउस है यानी राज्यसभा और लोकसभा यानी लोअर हाउस पार्लियामेंट का, ये दोनों का जो आकार है वो एक सेमी सर्कल के आकार का है या एम्पी थिएटर कह सकते हैं, जहाँ पे पब्लिक रिलेटेड या पब्लिक के हित में होने वाले जो डिस्कशंस है ये यहाँ पे होते हैं। तो एक ओवरऑल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो जिस प्रकार ज्योमेट्री का या सेक्रेट ज्योमेट्री का आर्किटेक्ट ने इसमें इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही खूबसूरती से इसका इस्तेमाल किया गया है और इस आकृति का निर्माण किया है।